स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको कराऊंगी CSIR UGC नेट फिजिक्स जून 2013 में आए हुए क्वेश्चन। तो बच्चों चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये अपना जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 10 grams of ice at 0 degree Celsius is added to a beaker containing 30 grams of water at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या बोल रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, जो आइस है वो 10 ग्राम आइस है अपनी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइस का, ठीक है, वो एक बीकर में ऐड कर दी गई। उस बीकर में क्या था, उस बीकर में वाटर है, और कितना वाटर है, 30 ग्राम वाटर है उस बीकर में, और वो वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं देखो अपना बीकर में अपना वाटर था 30 ग्राम वाटर था, 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, और जो अपनी आइस है वो थी 10 ग्राम आइस, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो वो उस बीकर में ऐड कर दी गई। तो अब क्या है, अब है व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम व्हेन इट कम्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसने पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का। देखो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा है सिस्टम का जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो अपने पास दी गई है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। दोनों की दे दी गई, वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है और जो लेटेंट हीट है आइस की वो गिवन है अपने पास, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से अपना कोई आंसर होगा वो हमें बताना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये 3 बातें आपको बताएंगे, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इन तीनों का फॉर्मूला नोटबुक में अपना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहली है जो हीट है ना वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। जो हीट होगी वो हमेशा अपनी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। एक बात ये है हमेशा जो हीट होती है वो। सेकंड है हीट गिवन बाय वाटर। अब ये फॉर्मूला है, जो हीट जो है वो वाटर के द्वारा जो हीट दी जाती है उसका फॉर्मूला है ये डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, ठीक है। जहाँ पे ये एस है ये स्पेसिफिक हीट है वाटर की, एम मास है वाटर का, और टी टेम्परेचर है, ठीक है, और ये हीट है, ठीक है, हीट गिवन बाय वाटर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये नीचे वाला है टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कम्प्लीटली हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है कि जब आइस को वाटर में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें कितनी हीट चाहिए, तो उस हीट का फॉर्मूला है ये डेल क्यू इक्वल्स एम एल, ठीक है। एम है मास ऑफ आइस, एल है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपना क्या था, हम लोगों से क्या पूछा गया था, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। जो वाटर का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है कहाँ से भाई, जब आइस को हमने वाटर वाले बीकर में डाल दिया तो जो वाटर का टेम्परेचर वो ज़्यादा है ना, आइस का कम है, तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाटर का जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना चेंज हो रहा है, वो 25 डिग्री से 0 डिग्री तक चेंज होगा ना, तो मीन्स जो डेल टी है वो अपने पास आ जाएगा 25 माइनस 0 मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट गिवन बाय वाटर ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो डेल क्यू वन इक्वल टू होता है एम एस डेल टी। तो एम मास वाटर का गिवन है कितना है 30 इंटू एस जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या थी, वो 1 ही थी ना, और ये जो डेल टी अपना 25 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 750 कैलोरी, ठीक है। ये इतनी इसका मतलब है इतनी हीट प्रोवाइड कर रहा है वाटर, ठीक है, इतनी हीट दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था ये डेल क्यू एम एल, ठीक है। तो आइस को वाटर में कम्प्लीटली कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए और वाटर दे रहा है इतनी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो एम क्या है मास ऑफ आइस,
और एट लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो ये आ गया 800 कैलोरी। ठीक है, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 800 कैलोरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो कितनी हीट दे रहा है, वो 750 कैलोरी दे रहा है। ठीक है, तो तो ये हमारे पास सफिशिएंट हीट नहीं है भाई, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 750 तो सफिशिएंट नहीं है ना, हमें तो 800 चाहिए थी। तो जो हीट गिवन है, जो वाटर हीट दे रहा है वो तो कम है ना हीट रिक्वायर्ड से, तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर तो एज इट वही रह जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ही, क्योंकि जो आइस है वो तो वाटर में कन्वर्ट होगी नहीं ना, क्योंकि उसको उतनी हीट मिल ही नहीं पा रही जितनी उसको चाहिए, तो अपना फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। तो ये कौन सा है अपना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और ये जो मैं फॉर्मूले बताती जा रहा हूँ इनको आप प्लीज़ फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब आप फाइनली जब आप रिवीजन करोगे नेट का, जब आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा तो आप इन फॉर्मूला को देख सकते हो। ठीक है, इन फॉर्मूला का रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर आप इनको अलग से नोट कर लेते हो तो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी नेट प्रिपरेशन में। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी जून 2013 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन है एंड ये भी थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से ही था। ठीक है, क्वेश्चन है ए वेसल हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 containing an ideal gas at pressure P1 and P2। क्या बोल रहे हैं कि एक वेसल है, ठीक है, उसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक का वॉल्यूम है V1 और दूसरे का वॉल्यूम है V2, कंटेनिंग एन आइडियल गैस, और उसमें क्या है, जो अपना वेसल है उसमें क्या है, आइडियल गैस है जिसका प्रेशर है P1 एंड P2 और उनका टेम्परेचर है T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो अपने कंपार्टमेंट्स हैं, वेसल एक पूरा वेसल उसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो उसके वॉल्यूम है V1 V2। ठीक है, उनमें जो आइडियल गैस है उनका प्रेशर है P1 P2 और उनका टेम्परेचर है T1 T2 रिस्पेक्टिवली। इफ द वॉल सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट्स इज रिमूव्ड द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी। तो अब बोल रहा है कि अगर जो वॉल है भाई, जो बीच की वॉल थी इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में, अगर वो हटा दी जाए, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये बताना है। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो अब इसमें सॉल्यूशन देखने से पहले इसमें भी ये आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये सबको पता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी ये मैंने बता दिया है यहाँ पे। PV = nRT, n होता है नंबर ऑफ मॉल्स। ठीक है, R रिडबर कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला अपना इसमें सॉल्यूशन में यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया है। ठीक है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन, ये चीज़ भी अपनी यूज़ होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल होता है, वो बोलता है कि हीट जितनी दी है उतनी वो इक्वल होगी जितनी हीट ली है उसके। ठीक है, अच्छा, तो और फिर ये क्या है, ये हीट का ये फॉर्मूला है CdT। ठीक है, ये हीट का अपना फॉर्मूला है। अब जो Cp है वो इक्वल टू होता है F+2/2 × K। ठीक है, F+2/2 × nR, K को हम n × R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो मैंने इसको, ये जो अपना क्वेश्चन था इसको यहाँ पे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अपनी V1 एंड V2 2 कंपार्टमेंट थे। ठीक है, ये पूरा एक वेसल था। तो देखो ये जो है ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो V1 एंड V2 2 कंपार्टमेंट्स थे, इनके टेम्परेचर थे T1 T2 और प्रेशर था P1 P2। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या होगी, फर्स्ट कंपार्टमेंट की P1 V1 = n/RT1, फिर यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आएगी, P1 V1/RT1। ठीक है,
ऐसे ही नेक्स्ट P2V2, नेक्स्ट कंपार्टमेंट के लिए P2V2 इक्वल टू N2RT2, ऐसे ही फिर N2 आ जाएगी अपनी P2V2 अपॉन RT2। ठीक है, अब देखो लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम में, जब अपना फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमने लेट कर लिया कि T है, कि इन्होंने पूछा ना जब सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर होगा, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखो हमसे यही तो पूछा था ना कि अगर को वॉल्स को हटा दिया जाए तो जो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मान लिया जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना इक्विलिब्रियम में वो हमारा T होगा। ठीक है, T मानिए यहाँ पे। तो अब हम ये जो दोनों टेम्परेचर हैं T1 और T2, इनमें से एक को हमें बड़ा मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी मान लो, आप कोई भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि जो T2 टेम्परेचर है ना वो बड़ा है T1 से, मीन्स T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 से। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट फ्लो होगी वो कहाँ से होगी, T2 से T1 की तरफ होगी, भाई ये ज़्यादा है ना, तो इससे क्योंकि हायर टू लोअर फ्लो होती है हीट। तो अब क्या है, ये जो T2 तो ग्रेटर देन है T1 से, और T हमारा टेम्परेचर था थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर होगा, क्योंकि T2 तो क्या होगा फिर कम होगा, और जो T1 जो कम है टेम्परेचर वो बढ़ेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो ठीक है, तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर होगा ये T2 से तो लेस होगा। देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि देखो T2 अपना बड़ा है, ठीक है, तो T2 तो है वो तो कम होता जाएगा, ठीक है, और जो T1 है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा अपना फाइनल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर आएगा वो T2 से तो छोटा होगा, लेकिन T1 से वो बड़ा होगा। ठीक है, अब कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा था अपना, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन। तो ये अपना हीट का फॉर्मूला था डेल Q इक्वल टू CdT, और जो CP1 होता है वो मैंने आपको बताया था इक्वल टू क्या होता है F+2/2 N1R CP1, और CP2 लिख लेंगे क्या F+2/2 N2R। ठीक है, K की जगह हमने NR लिख लिया, तो इसके लिए फर्स्ट के लिए N1R, सेकंड के लिए N2R। तो देखो अब ये जो है ना कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल, ये वाला जो है, ये वाला हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। हीट गिवन जितनी वो हीट देगा भाई टेम्परेचर T2, उतनी ही तो टेम्परेचर T1 हीट लेगा, तो हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन। ठीक है, तो हीट टेकन ये कितना ले रहा है, फर्स्ट वाला जो T1 है वो C1dT1, इसकी यही हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला ये होता है ना CdT, तो ये C1dT1 और इक्वल्स टू हो जाएगा C2dT2। ठीक है, अब देखो तो C1dT1 इक्वल्स टू C2dT2, और फिर CP2dT1 इक्वल टू हो जाएगा CP1dT2, वही भाई C1 वहीं से वो ये CP2dT1 इक्वल टू CP1dT2। ठीक है, अब देखो अब ये जो है CP2, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो, CP2 और CP1 की, CP2 और CP1 की हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वो CP2 की क्या थी F+2/2 N2R, ये, और जो T1 है वो कितना है टेम्परेचर, जो फर्स्ट टेम्परेचर में जो चेंज होगा मन में वो कितना होगा, T2 में से हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैंसिल कर देंगे, तो T1 जो स्मॉल टेम्परेचर था अपना T1 उसमें चेंज आ जाएगा ना DT1, तो DT1 हो जाएगा अपना T2 - T1। और ऐसे ही CP1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी F+2/2 N1R, और DT2 क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में से वो जो स्मॉल टेम्परेचर था उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो अपना DT2 आ जाएगा, तो T - T1। तो अब यहाँ पे F+2 देखो, अब यहाँ पे F+2/2 से ये वाला F+2/2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, N2 इंटू T2 - T और इक्वल टू N1 इंटू T - T1 ये बचेगा। ठीक है, अब N2 और N1 की वैल्यूज पुट कर लेंगे। N2 की वैल्यू क्या आई थी अपनी P2V2/RT2 इंटू T2 - T, और ऐसी N1 की वैल्यू आई थी P1V1/RT1 इंटू T - T1। ठीक है, तो देखो अब P2V2/RT2 को एक बार T2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार T से। ठीक है, तो जब T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 से T2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा P2V2/R ये वाला। ठीक है, अब माइनस ऑफ अब T से करेंगे तो P2V2T/RT2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे P1V1/RT1 को एक बार T से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार T1 से,
तो T1 से करेंगे तो P1 V1 T अपॉन R T1, और फिर T1 से करेंगे तो सॉरी ये T से किया तो P1 V1 T अपॉन R T1, और T1 से करेंगे तो माइनस ऑफ P1 V1 T1 अपॉन R T1, तो T1 से T1 कैंसिल आउट, तो P1 V1 अपॉन R ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में P2 V2 अपॉन R, और ये जो है ना P1 V1 अपॉन R दोनों का एलसीएम मतलब वो जो ये डिनोमिनेटर है सेम है R, तो इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लिख लिया। और फिर ऐसे ही इसमें P1 V1 T अपॉन R T1, और ये वाला इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो P2 V2 T अपॉन R T2। अब ये दोनों का क्या ये एलसीएम यहाँ पे R आ जाएगा, और इसमें जो है ये वाला जो है ये वाला भी हम यहाँ से R कॉमन ले लेंगे, T अपॉन R जो है दोनों में है, तो T अपॉन R यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये R से R, ये यहाँ पे R था, R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा P2 V2 प्लस P1 V1 इक्वल टू T इंटू P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 ये बच जाएगा। तो जब यहाँ से T की वैल्यू हमें निकालें ना, T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये वाली सारी क्वांटिटी इस साइड इसका डिवाइड में चली जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे T इक्वल्स टू P2 V2 प्लस P1 V1 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। तो यही है अपना आंसर। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप खोल खोल के मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो यही अपना आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना। तो ये जो है ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट है, सी में है अपना ये आंसर, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल लो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, उसी से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।